बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। कराची से नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मारीपुर रोड पर गैस और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ लियारी की खवातीन का एहतजाज जारी। अवाम की बड़ी तादाद रोड पर मौजूद, खवातीन का बीच सड़क पर धरना। मारीपुर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। लियारी से रुकन सिंध असम्बली शाजिया करीम सिंघार का सुई सदरन गैस कंपनी और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की शदीद मजम्मत। बार बार के मुज़ाकरात और झूठे वादों से अवाम बेजार हो चुके हैं। शाजिया करीम सिंघार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राबता करने पर कहा कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सुई सदरन गैस और के इलेक्ट्रिक एक साजिश के तहत गैर एलानिया लोड शेडिंग करके अवाम को सड़कों पर लाने के लिए साजिश का हिस्सा बने हैं। जिला इंतजामिया सुई गैस और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना किबला दुरुस्त कर लें। अवाम को हुकूमत से मुतनफर करने की साजिश का वजीर आला सिंध सूरत हाल का नोटिस लें। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना रोका तो अवाम मजबूरन मारीपुर रोड पर गैर मुआयना तौर पर टेंट लगा कर बैठेंगे। शोरकोट से आपको बताते चलें, SHO थाना वरियाम मलिक ताहर ऐवान ने सदर अंजुमन ताजरान कायम रोड वरियाम वाला के हमरा रोड पर नाजायज कब्जा करने वाले ताजर बरादरी को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि रोड के दोनों तरफ कब्जा माफिया अपनी रेडियां ठेले को रोड से पीछे हटा लें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक ताहर ऐवान SHO और हकीम ताहर महमूद जंजुआ सदर अंजुमन ताजरान ने कहा कि हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सड़कों को ट्रैफिक के लिए खुला छोड़ दें और अपनी दुकानों और ठेलों को पीछे कर दें। हम आपके मुहाफिज और खैर ख्वाह हैं। जिस पर हकीम ताहर महमूद जंजुआ ने इन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो दुकानें और रेडियो को पीछे कर लेंगे। इसमें हम सब की बेहतरी है। जिस पर ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मलिक ताहर ऐवान की इस काविश को खूब सराहा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने नई इमारत के इफ्तिताह के बाद दुआ की। इस मौका पर अपने खिताब में कहा कि नई असम्बली में अगले 100 साल की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद है। जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने नई इमारत के इफ्तिताह के बाद दुआ की और इस मौका पर अपने खिताब में उनका कहना था कि नई असम्बली में अगले 100 साल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद है, जबकि 200 अफराद के लिए आइज़ लॉबी और 200 अफराद ही के लिए नॉइज़ लॉबी बनाई गई है। इसमें स्पीकर चैम्बर अफसरान, मीडिया और विजिटर के लिए 800 अफराद तक की गुंजाइश मौजूद है। असम्बली के हवाले से तफसीलात बयान करते उनका कहना था कि नई असम्बली में वज़ीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा और लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में दफातर भी बनाए गए हैं। 3 कमेटी रूम और 1 कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा लाइब्रेरी और कैफेटेरिया की भी सहूलत मौजूद है, जबकि 400 गाड़ियों की पार्किंग भी रखी गई है। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान समेत सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, सूबाई वज़रा जिनमें शामिल मियाँ महमूद रशीद, राजा बिशारत, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक, सरदार आसिफ नक्कई, सरदार शहाबुद्दीन, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आमिर जुल्फ़कार, साबिक सेक्रेटरी जनरल GM सिकंदर, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्ला लक, DG प्रोटोकॉल पंजाब अंसर नज़ीर और आला हकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर असम्बली के बाहर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान असम्बलियाँ तहलील न करने की खबर की तरदीद भी कर दी। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील ना करने की कोई बात नहीं की, ना ही हमारी ऐसी नीयत है। इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ ज़रूर तोड़ेंगे। सिर्फ आइनी कानूनी पेचीदगियों को हल करके ही असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। हमारे MPAs को कोई छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फीचर फेस्ट लाहौर में मुनक्किद होगी। इस हवाले से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अजहर काज़मी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से फीचर फेस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 6 जनवरी से 8 जनवरी तक एक्सपो सेंटर लाहौर में मुनक्किद होगी। इस हवाले से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ,
जिसमें सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। लाहौर पुलिस इंटरनेशनल IT कॉन्फ्रेंस के शुरका को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी। IT कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बयान करते CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि IT कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, अमेरिका और नॉर्वे समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लका 140 गैर मुल्की कंपनियों की शिरकत मुतवक्के है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले गैर मुल्की मंदोबीन की रिहाइश, रूट्स और एक्सपो सेंटर के सिक्योरिटी इंतजामात को बाकायदा तौर पर यकीनी बनाया जाएगा और वफूद की रिहाइश का रूट, एक्सपो सेंटर और अतराफ में कोमिंग, सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए जाएंगे। जबकि इजलास में DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, SP सिक्योरिटी दोस्त मोहम्मद, SP सदर हमजा अमानुल्लाह, एडिशनल सेक्रेटरी मिडल ईस्ट रिजवान सैयद, डायरेक्टर एजाज मल्क, मैनेजर इवेंट्स लाहौर, एक्सपो सेंटर मोहम्मद सलेमान अफजल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। और उधर दीपालपुर से हमारे रिपोर्टर सज्जाद हुसैन बोदला की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी आलू मंडी में अफगान बाशिंदे के कत्ल का वाकया। दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल वकुआ का जायजा लेने के लिए जाए वारदात पर खुद पहुंच गए। अफगान शहरियत के हामिल ड्राइवर अमीर मोहम्मद खान को किसी नामालूम मुलजिम ने तेजधार आले से कत्ल किया। तमाम शवाहिद इकट्ठे करते हुए नामालूम मुलजिमान को जल्द अज जल्द ट्रेस किया जाए। DPO की हिदायत। DPO ने आलू मंडी के सदर और इंतजामिया से मुलाकात करते हुए इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मकामी पुलिस ने लाश को तहवील में लेते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। और उधर आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर ने हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में इरासी रिकॉर्ड सेंटर शोरकोट में अवामी रेवेन्यू खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर अवाम के मसाइल सुने और इन मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात सादर किए। खुली कचहरी में रेवेन्यू अफसरान, पटवारियों, गिरदावर्ज, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड शोरकोट और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम के कामों में रुकावट बनने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा खुले हैं। मुझसे मिलने के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। अवाम बिला रोक टोक दफ्तर के औकात में मुझसे मुलाकात करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। भक्कर से सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल मुश्ताक हुसैन का दारुल अमान और अदारा हज़ा के जेर तामीर रिहायशी ब्लॉक का तफसीली मुआयना। उन्होंने दारुल अमान के मुआयना के दौरान सिक्योरिटी अमूर, स्टाफ की हाजिरी, सफाई सुथराई का मुकम्मल जायजा लिया और महकमाना क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक इदारा में मुकीम खवातीन और उनके बच्चों को बर वक्त सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की। डिप्टी डायरेक्टर ने इदारा के जेर तामीर रिहायशी ब्लॉक के मुआयना के दौरान मुतल्लिका तामीराती उमूर के जिम्मेदारान को ताकीद की कि तमाम तर तामीरात उमूर में उम्दा मेयार के मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द रिहायशी ब्लॉक की तकमील यकीनी बनाई जाए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सेता रोड पहुंच गए, जहां साबिका विफाकी वजीर इल्हाज जफर अली खान लुगारी की फातिहा करेंगे। सिक्योरिटी सख्त, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। रास्ते बंद होने की वजह से शहरी और मरीज सख्त परेशान। याद रहे कि 5 लाख से जायद आबादी रखने वाली तहसील शहर खैरपुर नाथन शाह 2010 की तरह 2022 में भी मुकम्मल डूब गया था। 50 के करीब लोग जाम बहक हो गए और मुगैरी बिरादरी के 19 लोग झुलस कर हलाक हो गए। मगर 4 माह गुजर जाने के बावजूद लोग खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ रहने पर मजबूर हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 4 माह गुजरने के बावजूद काम शुरू नहीं किया गया। आज भी पूरे तालुके के अंदर 2 से 3 फुट पानी खड़ा है। इस मौका पर सूबा सिंध पीपल्स पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आजिज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सैलाब की ताज़ा तर सूरत हाल पर तफसीलात बताई। आगे बढ़ेंगे, जाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP हैदराबाद जनाब अमजद शेख की हिदायत पर DSP टंडू जाम यार मोहम्मद निजामानी के सुपरविजन में SHO टंडू जाम शाहनवाज खासखेली, ASI असद नवाज खासखेली की बड़ी कार्रवाई। टंडू जाम पुलिस का मुकाबला। टंडू जाम पुलिस की खटियान स्टेशन रोड के करीब कार्रवाई। वारदात की नीयत से घूमने वाले 3 मुलजिमान से मुकाबला। पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम असलहा समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि मुलजिम के
دیگر 2 ساتھی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے. زیر حراست زخمی ملزم کی شناخت زاہد علی چانگ کے نام سے ہوئی. زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ملزم سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری. اور آگے بڑھیں گے بھکر سے. بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں PHCIP کے آغوش اور بنیادی پروگرام کی پیش رفت کے حوالے سے جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بھکر کے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن آفتاب احمد نے ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا کو پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ضلع بھر میں اب تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک 10,138 خواتین مراکز صحت پر الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ EMR ایپ میں اندراج کے بدولت آغوش پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں. اس موقع پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH ڈاکٹر یاسمین نیازی نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ میں بتایا کہ آغوش پروگرام کی وجہ سے بنیادی مراکز صحت کی کارکردگی میں نمایاں بہتری دیکھنے کو ملی ہے. اس کے علاوہ CEO ایجوکیشن ڈاکٹر سلیم چوہان نے بھی بنیادی پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور کہا کہ ڈسٹرکٹ کے 270 سلیکٹڈ گورنمنٹ اسکول میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ECCE کی سہولت کے تحت 5,328 بچوں کا داخلہ مکمل ہو چکا ہے. بریفنگ کے بعد اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے PHCIP کے ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ مذکورہ پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ضلع انتظامیہ ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی تاکہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے اس پروجیکٹ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. شیخوپورہ ضلع کچہری میں فائرنگ کا معاملہ طول پکڑ گیا. پولیس کی بے حسی وکلا پر حملے کی 3 گھنٹے گزر گئے, کوئی پولیس افسر کچہری نہ پہنچ سکا. وکلا نے سیشن جج کی عدالت کے سامنے احتجاج کرنا شروع کر دیا. DPO مرد آباد کے نعرے لگائے گئے. وکلا نے گیٹ بند کر کے ڈیوٹی پر موجود پولیس ملازمین کو گیٹ سے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیا. اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. جیکب آباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق سوئی گیس کا بحران جیکب آباد میں بھی شدت اختیار کر گیا. کہیں دن میں تو کہیں رات میں گیس نہیں. جیکب آباد میں بھی سوئی گیس کی بدترین بندش. شہر میں گیس کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. محلہ سبایو گڑی سوئی گیس کی فراہمی کئی دنوں سے بند ہے. محلہ واسی بھی عذاب میں مبتلا ہے. سوئی گیس کا مسئلہ حل کر دیا جائے. محلہ واسی کا کہنا ہے کہ کوئٹہ روڈ پہ سوئی گیس کا مین وال کر دیتے ہیں جو محلہ سبایو گڑی کو سوئی گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے. ہم اعلی اختیارات اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لے کر گیس کی بندش کو ختم کیا جائے. سمندری میں نامعلوم افراد نے 3 رکشوں کو آگ لگا دی. آگ لگنے سے تینوں رکشے بری طرح جل کر خاکستر ہو گئے. آگ لگنے کا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقے 12 مربع میں پیش آیا. 3 رکشوں کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. ابھی تک رکشوں کو آگ لگانے والے نامعلوم افراد کا پتہ نہ چل سکا. کوٹ DG سے سکندر علی راجپر کی رپورٹ کے مطابق کمبھ کے سیاسی سماجی شخصیت, عوامی خدمت کا جذبہ رکھنے والی شخصیت تنویر احمد وسان کے طرف سے کمبھ میں اپنی رہائش گاہ وسان ہاؤس کمبھ پر پیپلز پارٹی کے نوجوان صوبائی رہنما بیرسٹر ہلار منظور وسان کے آجیان میں شاندار مچ کچہری اور محفل موسیقی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں سماجی شخصیتوں اور معززین کی طرف سے بڑے ینگ مین نے شرکت کی. ٹنڈو محمد خان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا. لوگ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور. آٹا 120 روپے سے بڑھ کر 130 روپے کلو پر پہنچ گیا. غریب ٹیکسی سٹینڈ پر کھڑے ہو کر سخت پریشان. اس وقت ہمارے نمائندے ٹیکسی سٹینڈ پر موجود ہیں. مزید جانتے ہیں. جی اشفاق, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کی مین شاہراہ میر غلام علی پارک کے. یہاں پہ یہ مین ٹیکسی اسٹینڈ ہے. یہاں پہ غریب عوام انتہائی سخت پریشان ہو گئی ہے. کل جو آٹا 110 روپے چل رہا تھا وہ 120 سے زیادہ ہو گیا ہے اور یہاں کے غریب دیہڑی دار مزدور انتہائی سخت پریشان ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آسمان سے لگی پڑی ہے. 130 روپیہ کلو خالی آٹا ہے. 200-250 روپیہ کلو پیاز ہے. دالیں آپ دیکھیں, گھی دیکھیں, ہر چیز جو ہے وہ اتنی آسمان ان کے ریٹ جو ہے آسمان سے آسمان کو چھو رہے ہیں. تو غریب بندہ یہاں تو خودکشی کر کے مر لے, یہاں تو وہ جینا چھوڑتے. اس لیے ہم سرکار کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کم از کم جو آٹا ہے وہ تو سستا کریں. ابھی پھر پہلے سے بھی زیادہ ان دنوں میں عجیب بات ہے کہ آٹے کو انہوں نے بڑھا دیا ہے. لگا رہی ہے. آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے, ہمارے پہنچ سے دور ہو رہا ہے. اور سبزی جو لینے جا رہے ہیں تو سبزی بھی بہت دور جا رہی ہے.
और ये टैक्सी हमारी टैक्सी हम चलाते हैं, हमारे को तो 200-300 रुपये तनख्वाह देने को वो सेठ तैयार नहीं है। अभी हम कहाँ से जाएं, बालों को खिलाएं, औलाद हमारा पढ़ने में नहीं जा रहा है। वो जी बिल्कुल, आपने लोगों की और शहरियों की बातें सुनी। इन्हों का कहना था कि हमें इस महंगाई से कम इतना रिलीफ दिया जाए ताकि हम एक वक्त की रोटी खा सके। जी बहुत शुक्रिया इशफाक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर लियाकतपुर में कौम के मेहमानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए निजी होटल में आलीशान तकरीब का एहतमाम। रिटायर होने वाले उस्तादा को एजाज से नवाजा गया। तफसीलात लियाकतपुर से तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। तरंडा मोहम्मद पना गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद यूनुस बसरा और EST मलक मोहम्मद रमज़ान को शोबा तालीम से रिटायरमेंट के हवाले से लियाकतपुर निजी होटल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तहसील भर से असाज़ा हजरात, सदर अल खिदमत ग्रुप गला मंडी चौधरी मुख्तियार अहमद और सियासी रहनुमा वकास अहमद चीमा समेत शहरियों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने रिटायर होने वाले असाज़ा को खराज तहसीन पेश करते हुए माला पहनाई और तवाइफ से नवाजा। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के अज़ाज़ में पुरतकल्लफ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़ लियाकत। बहुत शुक्रिया तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि विफाक की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात की साजिश अवाम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। अवाम को महंगाई के तूफान में फंसाने वालों को इलेक्शन में नताइज भुगतना होंगे। एहतजाजी तहरीक के दौरान फौरी आम इंतखाबात करवाने के लिए विफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए गैर आईनी राह हमवार करने वालों की साजिशें बेनकाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फेक ऑडियोज और वीडियोज बनाकर इखलाकी गिरावट का मुजाहरा करने वालों को अवाम बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर मजीद कम होकर 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं। सिर्फ 8 माह में 10 अरब डॉलर से जायद इसहाक डार और PDM जमातें डिकार चुकी हैं। खजाने को खाली करके मुल्क को दिवालिया करने की साजिश पर कौमी मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ एक तहरीक और कौम की आवाज़ है जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम करे। अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक बंद कमरों में किए गए फैसलों पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत को अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन ना करवाने पड़े, चाहे टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरान ने ADCG सरमद तैमूर और असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के चौधरी वासिक अब्बास हरल के हमरा मुरीद के नारंग के सरकारी अस्पतालों और महंगी अशिया फरोख्त करने वाले जखीरा अंदोजों पर छापे। अस्पतालों में मरीजों को हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मिलने और बाजारों में आवेजा नरखों पर आटा मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी वासिक अब्बास हरल और उनकी टीम को शाबाश थी। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नारंग अस्पताल और गवर्नमेंट अल अजीज अस्पताल नंगल सादा के मुख्तलिफ शोबाजात चेक किए और मरीजों से मिलने वाली सहूलियात का इस्तिफसार किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर वो हर तहसील में सरकारी अस्पतालों को अचानक चेक कर रहे हैं और खुफिया इदारों की मदद से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक हफ्ता में 40 से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हर किस्म की अद्वियात 24 घंटे मुफ्त फराहम करने की हिदायत की और इसके साथ दीगर टेस्ट करने की सहूलियात देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नारंग अस्पताल मुरीद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और गवर्नमेंट अल अजीज अस्पताल नंगल सादा को मजीद तरक्की दी जा रही है, जबकि जिला भर के तमाम BHU RHC सेंटर्स को 24 घंटे ऑपरेशनल कर दिया गया है, जहां गायनी समेत हर सहूलत 24 घंटे दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि जो दुकानदार आटा और रोजमर्रा की दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त करेंगे, कानून उनके खिलाफ हरकत में आएगा। शेखुपुरा में असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के चौधरी वासिक अब्बास हरल ने तहसील कॉम्प्लेक्स मुरीद के में हफ्तावार खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में महकमा सेहत, आरोज माहौलियात, जंगलात, जानवरों के डॉक्टर्स, महकमा सेहत, महकमा पुलिस और दीगर शोबाजात के अफसरान जिम्मेदारान मौका पर मौजूद थे। खुली कचहरी में सैकड़ों शहरियों ने अपनी शिकायत और मसाइल बयान किए, जिनको असिस्टेंट कमिश्नर
कमिश्नर ने मौका पर हल कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हफ्तावार खुली कचहरी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर और डीसी शेखुपुरा चौधरी तारिक बसरा की निगरानी में लगाने का मकसद अवाम के मसाइल एक ही छत तले एक जगह पर हल करना है। वैसे 24 घंटे अवाम के लिए उनके दफातर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हफ्ता बाद आम खुली कचहरी में अवाम के मसाइल ओपन फोरम पर हल करवा कर एक सुकून मिलता है। सब इदारों के अफसरान मौका पर मौजूद होते हैं और हर शहरी को खुलकर अपना मौकफ शिकायत बयान करने की इजाजत होती है। अवाम की खुली कचहरी में दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि उनकी आवाज सुनी जाती है और मौका पर मसला हल किया जाता है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि शहीद बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मुफाहमत की पॉलिसी को अपनाकर मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। कौम की इज्जत नफ्स, अज़्म, मुस्तकिल मिजाजी, बर्दाश्त और जहद मुसलसल को जिंदगी और मुआशरे में सुनहरी असूलों के तौर पर अपनाकर एक मरबूत मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। अजीम कौमें अपने माजी से सबक सीखती हैं। भुट्टो शहीद ने हमें जो नजरिया दिया वो निशान मंजिल और इनके फरमुदात हमारे लिए मशअल राह हैं। अपने एक बयान में चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा कि 2023 न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम में अमन, इस्तेहकाम और हम आहंगी का साल साबित होगा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। हम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की की मंजिल हासिल करके दम लेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को दिवालियापन की हद तक पहुंचाया, ताहम इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मुआशी सीमत को दुरुस्त कर रही है। इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल के दौरान कोई एक भी तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया। अब अपोजिशन बेंचों पर हैं तो इन्हें मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आगे बढ़ेंगे। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर और स्पोक पर्सन और ज़िले नायब सदर पीटीआई डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि कब्जा माफिया पंजाब पर कब्जे के लिए मुतहर्रिक है। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर अवाम भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेगी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक की कामयाबी यकीनी है। अब पीटीआई की कारवां को कोई भी नहीं रोक सकता। अवाम इमरान खान के नजरिया की भरपूर तायद कर रही है और इम्पोर्टेड हुकूमत से फौरी निजात चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई की मकबूलियत पीडीएम को चैन से नहीं सोने दे रही। इमरान खान की मकबूलियत के डर से सिंध और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाए गए और आम इंतखाबात से मुसलसल राह फरार इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब पीडीएम की जानिब से टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। इमरान खान को मुल्क की सियासत से दूर रखने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। पूरी पीटीआई इस शोशे और इख्तरा की पुरजोर मजम्मत करती है और अगर ऐसा हुआ तो इसकी हम भरपूर मुजाहमत करेंगे। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। इलेक्शन से फरार हासिल करने के लिए चोर टोला टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए माहौल बना रहा है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज या विजिट करें हमारी वेबसाइट OnNewsTV.pk। ऑन न्यूज की नशरियात को पाक सैटेलाइट पर लाइव भी देखा जा सकता है।